अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। मैं आज आपके सामने एक नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। काफ़ी दोस्तों की फरमाइश के ऊपर काफ़ी दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि एक ऐसा नुस्खा बताएं जो आसान भी हो, चीज़ें भी आसान हो और इंशाअल्लाह वो वक्ती तौर पे भी काम करे, और अगर उसको कोर्स के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें यानी इलाज के लिए इस्तेमाल करना चाहें तब भी वो आप ऐसा कोई नुस्खा बताएं कि वो काम करे। तो मैंने एक नुस्खा आपके लिए तरतीब दिया है, वो आप इस वीडियो को अच्छी तरह गौर से देख लें और इसको नोट कर लें इस नुस्खे को, और इसको बना के इस्तेमाल करें। ये एक चीज़ याद रखें कि ये जो नुस्खा है ये उज़लाती आसाबी मिजाज तक के लोगों के लिए, यानी कि आसाबी मिजाज के हों या फिर खुश्क सर्द मिजाज के हों, उनके लिए ये नुस्खा है। अगर जिनकी नब्ज़ अगर आप नब्ज़ देख सकते हैं 3 से 4 उंगलियों तक, यानी कि खुश्क गर्म या फिर गर्म खुश्क नब्ज़ है, वो इससे दूर रहें। ये ऐसे हज़रात जिनकी नब्ज़ 3 से 4 उंगलियों तक है वो इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें। 1 से 2 उंगलियों तक जिसकी नब्ज़ चल रही है तो वो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपके जिस्म के अंदर बाकी भी काफ़ी सारी जो अलामात होंगी, खून की कमी होगी, खून का गाढ़ापन होगा, पट्ठों का खिंचाव होगा, नज़ला ज़ुकाम होगा, लिकोरिए का मसला होगा या फिर जरियान मनी का मसला होगा, तो वो इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। इस नुस्खे को आप बतौर वक्त ख़ास फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने इलाज करना है, आपके अंदर ये जिस्मानी अलामात हैं, आसाबी मरीज़ हैं, आसाबी जिस्म के अंदर मिजाज है, तो आप इस नुस्खे को कोर्स के तौर पे इस्तेमाल करें। 3 से 4 हफ्ते तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये आपकी काफ़ी सारी जो अलामात हैं उनको ये दूर कर देगा। आपका जिस्म हशाश बशाश और चुस्त व चलाक हो जाएगा, जिस्म की सुस्ती ख़त्म हो जाएगी, इंतशार की कमी ख़त्म हो जाएगी, इंतशार भरपूर आएगा और उसमें टाइटनेस भी होगी और सख्ती भी होगी, और आपका जो वक्त ख़ास है वो भी इंशाल्लाह बढ़ेगा। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह मुझे आप दुआओं में याद रखेंगे। मैं आपके सामने नुस्खा जो है वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। उसमें आपने कुछ चीज़ें लेनी हैं, वो आप नोट कर लें। आपने अकर करा लेना है। अकर करा 1 नंबर हो, ख़ास तौर पे जब आप चीज़ें डालते हैं तो उसमें अगर 1 नंबर चीज़ें नहीं होंगी तो फिर नुस्खा जो है वो मुकम्मल काम नहीं करता। तो आपने नुस्खे को आपने देख लेना है, सामान आपने अच्छी तरह साफ़ सुथरा और नया हो, नई हालत में हो, वो आपने सामान लेना है, उसको आपने बना के नुस्खे को इस्तेमाल करना है। उसमें आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है। अकर करा 1 तोला डालना है, इसके अंदर जलवत्री 1 तोला डालनी है, जायफल 1 तोला डालना है, और दार चीनी ये भी आपने 1 तोला डालनी है। इसके बाद ज़ाफ़रान, खालिस ज़ाफ़रान आपने लेना है, ये 1 ग्राम डालना है। बाकी चारों चीज़ें जो है वो 10-10 ग्राम, ज़ाफ़रान 1 ग्राम। इनको अच्छी तरह पीस लें। ज़ाफ़रान को अलग पीसेंगे, इनके साथ नहीं पीसेंगे। जब आप इसके साथ पीसते हैं तो ज़ाफ़रान जो है वो पिसा ही नहीं होता। ज़ाफ़रान को अलग पीस लें, बाकी चारों चीज़ों को अलग पीस लें। अब ये आपके पास जो सफ़ूफ़ है, इसको आपने 2 अंडे की जर्दी, उबले हुए अंडे, देसी मुर्गी के 2 अंडे, उनकी जर्दी हो, उसके अंदर इसको मज़ीद आपने खरल करना है अच्छी तरह। और जब आप देखें कि ये गोली बनाने के काबिल हो गया है, जो कवाम आपके पास है गोली बनाने के काबिल हो गया है, तो फिर आप इसकी गोली बना लें। अगर इसमें आप देखते हैं कि ये अभी खुश्क है, कवाम की गोली नहीं बन पा रही, तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच तक शहद ऐड कर सकते हैं। वो इसमें आप ऐड करके गोली बना लें, चने बराबर गोली बनाएं। अब इस दवाई की आपने 1-1 गोली सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। जो नौजवान हजरात हैं वो सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। जवान हजरात हैं जिनकी कमज़ोरी है, किसी भी तरह जिनसी कमज़ोरी है, वो सुबह शाम इसको इस्तेमाल करें ताज़ा पानी के साथ खाने के 1 घंटे बाद। और जो 40 प्लस या 50 प्लस जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वो 1-1 सुबह दोपहर शाम 1-1 गोली ये भी ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करनी है। और अगर आपको ज़रूरत हो वक्त ख़ास के लिए, उसको टाइम को बढ़ाने के लिए आपने ज़रूरी उस वक्त इस्तेमाल करनी है, तो फिर 2 गोली आपने चाय के साथ 2 घंटे पहले, मुबाशरत से 2 घंटे पहले आपने इस्तेमाल करनी है।
इंशाल्लाह आपको ये नुस्खा मायूस नहीं करेगा, आपके अंदर ताकत ही ताकत महसूस होगी और आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ जाएगा और आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। गर्मी की वजह से ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, उसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर ब्लड प्रेशर आपका लो रहता है तो फिर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर भी लेवल पे आ जाएगा और आपके अंदर जो बोझलपन है, जिस्म में सुस्ती है, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। मेरा नंबर और एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। अगर आप रब्ता करना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।